हेलो दोस्तों, आज हम लॉग वैल्यूज़ को सोल्व करना सीखेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग के 1 से लेकर 10 तक के सारे वैल्यूज़ याद होने चाहिए, तो हम इजीली बिना किसी लॉग टेबल के हम लॉग के वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन थे, तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है log 25। अब देखो, जब भी आपको 10 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे देख के रखे तो आपको हमेशा उस वैल्यू के फैक्टर बनाने हैं जो 1 से 10 के बीच में आए। तो बताओ, अब मैं log 25 को क्या लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर log 25 को लिख सकता हूँ log 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो अब मैं यहाँ से log का फॉर्मूला यूज़ करूँगा log a डॉट b वाला। तो उसको हम लिख सकते हैं log a, तो log a कितना था 5 प्लस, अब लिखेंगे log b, तो log b भी हमारे पास यहाँ पे कितना था 5 था। अब देखो, हमें log 5 का वैल्यू पता है, तो log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7 होता है। प्लस सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितना आ गया log का 25 का, वो आ गया 1.4। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कभी आपके पास ऐसा होगा ऐसे वैल्यूज आ जाए जिनको आप फैक्टर में कन्वर्ट ना कर पाओ, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास है उससे या तो एक बड़ी वैल्यू जैसे मैं 18 का log कैलकुलेट कर लूँगा, या फिर उससे एक छोटी वैल्यू जैसे मैं 16 का log कैलकुलेट कर लूँगा। अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ से आपके पास जो 16, मान लो आपने 16 का वैल्यू कैलकुलेट किया उसे थोड़ा सा बढ़ा देना। तो मैं ऐसे चलो log 16 को सोल्व करके सिखाता हूँ। तो log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log 16 को log 2 मल्टीप्लाई बाई log 8। अब बताओ log 2 का वैल्यू कितना था, जैसे अभी सिमिलर किया था हमने ऐसे ही। तो log 2 का वैल्यू था 0.3 प्लस log 8 का वैल्यू कितना था, तो log 8 का वैल्यू था हमारे पास 0.9। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.2। ओके, तो अपने पास जो log 17 का आंसर आएगा, इसका log 17 का जो आंसर आएगा 1.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मान लो ये वैल्यू आ जाएगा 1.24 के आसपास। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कभी कभी हमारे पास लॉग में पावर्स में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो चलो उनको भी सोल्व करना सीख लेते हैं। देखो, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वही काम करना है। हमें क्या करना है, log a डॉट b वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस साथ में मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 टू द पावर 5। अब आपको पता है पावर्स में जो नंबर होते हैं वो आगे आ जाते हैं। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो चलो इसका आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर कितना log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.3 हो जाएगा, प्लस 5 आगे आ गया, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 5.3। सिमिलरली अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास पावर्स लगे हैं। अब देखो, इसको थोड़ा ईजी और थोड़ा सा जल्दी से सोल्व करना सिखाता हूँ। आपको क्या करना होता है, हमेशा जो 10 की पावर में होती है विद साइन उसको आगे लाना होता है। ओके, और यहाँ पर log के साथ जो साइन लगा होता है उसका भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ जो भी साइन, जैसे हमारे केस में यहाँ पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव आगे आएगा, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या बचा हमारे पास log 5, तो प्लस कर देंगे log 5। अब बताओ log 5 का वैल्यू कितना होता था, तो अभी हमने सीखा था log 5 का वैल्यू हमारे पास था 0.7। तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 0.7, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.3 नेगेटिव में। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, log के नेगेटिव वैल्यूज को भी सोल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें फास्टली सोल्व करना है। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 5 आगे आएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव साथ में चल गया, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आ जाएगा -5.3। अब सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के इक्विलिब्रियम में बहुत बार हमारे सामने आएगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, -5 आगे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और नेगेटिव हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा log 1.8। अब देखो 1.8 का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें log 2 का वैल्यू पता है। अब बताओ, जब log 2 का वैल्यू पता है तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, तो मतलब कंफर्म ये वैल्यू से थोड़ा सा छोटा होगा। तो कुछ भी हम थोड़ा सा छोटा इससे वैल्यू ले लेंगे, तो हमारे पास मान लेते हैं इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू 0.3 से थोड़ा छोटा वैल्यू होगा, वो होगा 0.26। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 4.74। ओके, थैंक यू।